नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने की कार्रवाई, 2 वारंटी समेत एक शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। दीपावली की पूर्व संध्या ख्वाब फाउंडेशन ने दलित बस्ती में बच्चों के साथ मनाया दीपोत्सव, किया पठन पाठन सामग्री का वितरण। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में सांसद, पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा मुखिया ने फीता काटकर किया उप स्वास्थ्य केंद्र लालसरैया का उद्घाटन, क्षेत्रवासियों को मिलेगी सुविधा। और नरकटियागंज नगर के शिवगंज मोहल्ले में दवा खरीदने गए एक युवक की बाइक हुई चोरी, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर बिहार सहित देश भर में आज मनाई जा रही है दीपावली, फोड़े जा रहे हैं पटाखे, लोगों को दी जा रही है दीपावली की बधाइयां। मोती झील बचाओ अभियान समिति के तत्वाधान में मोती झील के किनारे दीपोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मोती झील को बचाने के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने जलाए संकल्प के दिए। पूर्वी चंपारण के रक्सौल स्थित पर्यटकीय धरोहर व आस्था का केंद्र सूर्य मंदिर को पर्यटकीय स्थल के रूप में विकसित करने की उठी मांग। भारतीय महावाणिज्य दूत ने सिरिस्वा नदी प्रदूषण मामले को लेकर विदेश मंत्रालय के साथ उठाया सवाल। जो नदी छठ पूजा के समय हो जाती है साफ, उसकी स्वच्छता को क्यों नहीं रखा जाता कायम। चित्रगुप्त पूजन को लेकर विधायक रश्मि वर्मा के आवास पर एक बैठक हुई संपन्न, कई विषयों पर हुई विस्तृत चर्चा। और पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने की कार्रवाई, मारपीट मामले में एक प्राथमिकी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आज पूर्वी चंपारण सहित पूरे उत्तर बिहार में दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने घरों और प्रतिष्ठानों को दीपों और झालरों से सजाया है। आज लक्ष्मी पूजन के साथ पटाखे फोड़े जा रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप सहित तमाम सोशल मीडिया पर दीपावली की शुभकामना संदेश की आवाजाही की जा रही है। लोग अपने चाहने वालों को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मोती झील बचाओ अभियान समिति के तत्वाधान में दीपावली की पूर्व संध्या यानी रविवार की शाम गायत्री मंदिर घाट स्थित मोती झील के किनारे दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर के सैकड़ों मोती झील प्रेमियों ने एक उत्सवी माहौल में झील किनारे एकत्रित होकर इसकी रक्षा एवं जीर्णोद्धार के लिए संकल्प का दिया जलाया। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े शहर के नामचीन हस्तियों समेत भारी संख्या में महिलाएं एवं बच्चों ने भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मौके पर मौजूद प्रभारी जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण पवन कुमार सिन्हा और मोतिहारी की जनता के बीच ओपन मंच पर हुआ संवाद था। इस दौरान समिति के अध्यक्ष अंसारुल हक, सचिव अनिल कुमार वर्मा, उद्योगपति राकेश पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता सैयद मोबिन अहमद, नगर निगम मोतिहारी की निवर्तमान महापौर पति भोला गुप्ता, रंजीत गिरी, केशव कृष्णा, अजय कुमार आजाद, अंगद सिंह तथा वरिष्ठ पत्रकार संजय कौशिक सहित दर्जनों लोगों ने मोती झील के संदर्भ में प्रभारी जिला पदाधिकारी से कई दिलचस्प सवाल पूछे, जिसका प्रभारी जिला पदाधिकारी ने बखूबी जवाब देते हुए कहा कि शहर वासियों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए जिला प्रशासन झील की बेहतरी के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कार्यों को त्वरित अंजाम देगा। प्रभारी जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और मोतिहारी की आम जनता के बीच हुए संवाद का पूरा वीडियो एसटीवी न्यूज पर जल्द ही प्रसारित किया जाएगा। इस बीच हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जिले भर के कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जबकि कर्मा फाउंडेशन एवं रोटेट क्लब के द्वारा मौके पर सेव मोती झील की रंगोली बनाई गई थी। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष अंसारुल हक और सामाजिक कार्यकर्ता सैयद मोबिन अहमद ने क्या कहा, सुनिए। मोती झील बचाओ अभियान समिति नामक एक संगठन का बनाया गया था और इस संगठन के बनने के बाद से ही जो है मोती झील के लिए बहुत सारे तरीके से कोशिशें होती हैं और इसके आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया जाता है। तो इस सिलसिले में आज दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और देखिए जिम्मेदार कहीं न कहीं सब है, आम जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है, अधिकारी भी जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है।
तो हमको सबको अपनी जिम्मेदारियों को एहसास होना चाहिए और मोती झील के लिए एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे का कोऑपरेशन लेना चाहिए। देखिए, दोषी जो भी है ये हम शहरवासी दोषी, सबसे बड़े दोषी ये है क्योंकि चीज हमारी है। हमारे लिए कोई अफसर आते हैं 4 साल 5 साल 3 साल के लिए आते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है कि अपना ड्यूटी निभाए चले गए। राजनीतिक आते हैं 5 साल के लिए आते हैं, उन्होंने अपना काम किया निकल लिया, जिस तरह से भी हुआ कमोबेश किया निकल गए। लेकिन हमारे जो नगरवासी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इसको पूरी तरह से स्वच्छ रखें और इसके किसी भी तरह की जो कमी बताई है उसको पूरा करें। लेकिन ये हम लोग में जागरूकता की कमी थी जिस वजह से नहीं हो रहा है, और उसी को हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको जागरूक करके लोगों को कनेक्ट करें। और काफी हद तक ये फायदा हुआ भी। पिछले 8 साल से ये कोशिश निरंतर चल रही है, जिसकी वजह से आज आपको फव्वारा देखने को मिल रहा होगा मोतिहारी शहर झील के बीचों बीच। साफ सफाई भी कुछ हद तक की जा रही है। हमारे राजनीतिक लोग जो है उन लोग भी थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं, जो भी पॉलिटिकल MLA MPs है वो भी एक्टिव हुए हैं, थोड़ा बहुत उन लोगों ने भी काम किया है। और मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बार के हमारे जिला पदाधिकारी महोदय का, जो आते आते वो जब मोतिहारी शहर में जो ज्वाइन किया उन्होंने, उसके बाद से पहला उनका जो नजर था मोती झील पे था। मोती झील के उद्धार के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पश्चिमी चंपारण की साठी पुलिस ने 2 वारंटी समेत एक शराबी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में धोबिनी निवासी चंडीराम नागेंद्र राम के विरुद्ध न्यायालय द्वारा वारंट जारी है। वहीं धमौड़ा निवासी रोहित मांझी को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ख्वाब फाउंडेशन द्वारा लखौड़ा के वार्ड नंबर 1 दलित बस्ती स्थित मुसहरी टोला में बच्चों के बीच दीपावली मनाया गया। ख्वाब फाउंडेशन के चेयरमैन मुन्ना कुमार ने बच्चों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली में पटाखों का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है और हमें हरी दिवाली मनाना है। उन्होंने कहा कि जिंदगी में हरदम दिवाली जैसा पल बना रहे, इसके लिए ज्ञान रूपी प्रकाश को जलाने की आवश्यकता है, जो ख्वाब फाउंडेशन जिले के हर पंचायत के दलित बस्ती में कर रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अमित कुशवाहा ने बताया कि ख्वाब फाउंडेशन बच्चों के जिंदगी में ज्ञान की दीप जलाने हेतु पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराएगी और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती रहेगी। वहीं अतिथि के रूप में पधारे आर्मी प्रशिक्षक मनीष कुमार सिंह ने बच्चों और अभिभावकों को सेना में जुड़ने और देश सेवा हेतु खूब प्रेरित किया। जीतन पासवान ने किसी भी परिस्थिति में शिक्षा ग्रहण करने हेतु उपस्थित बच्चों और उनके अभिभावक को प्रेरित किया। दूसरे चरण में बच्चों और अभिभावक को सम्मानित किया गया। वैसे बच्चों को चयन करके सम्मानित किया गया जो लगातार वर्ग में उपस्थित रह रहे हैं अथवा साफ सफाई को ध्यान में रखकर क्लास करने आते रहे हैं। कविता, गान, नृत्य, पेंटिंग आदि में बेहतर करने वाले बच्चों को भी सम्मानित कर हौसला अफजाई किया गया। अभिभावक अपने बच्चों का ध्यान रखें, इसके लिए वैसे अभिभावकों को सम्मानित किया गया जो अपने बच्चों को पढ़ाई हेतु विशेष ध्यान दे रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में शिक्षक, प्रतिभाशाली बच्चों और उनके अभिभावक और ख्वाब फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से पौधारोपण कर हरी दिवाली मनाया गया और हरी दिवाली मनाने हेतु संदेश दिया गया। इस अवसर पर शिक्षक चंदेश्वर मांझी, बच्चा मांझी, पत्रकार अभिषेक कुमार पांडे, ख्वाब फाउंडेशन के जीतन पासवान, अविराज सिंह आदि शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाए। दिवाली मनाने का ख्वाब फाउंडेशन का जो संदेश रहा, हरी दिवाली मनाना और ज्ञान का दीपक हर एक घर में जले, इसको लेकर के लखौरा के दलित बस्ती में बच्चों के बीच में पठन पाठन की सामग्री वितरित की गई और साथ ही अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया, उन्हें प्रेरित किया गया और यह बताया गया कि बच्चों को पढ़ाना उसके जिंदगी में हर पल दिवाली मनाने के बराबर है। उनको पढ़ाई करा करके उन्हें जागरूक करके जब वो अपने मंजिल को पा लेंगे तो उनके जिंदगी में दिवाली ही दिवाली रहेगी। और इस संदेश के साथ बच्चों के बीच में ख्वाब फाउंडेशन दिवाली मनाई। और पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत लाल सरैया में सांसद सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी तथा लाल सरैया पंचायत की मुखिया सजरा खातून ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उप स्वास्थ्य केंद्र लाल सरैया का उद्घाटन कर पंचायत वासियों को दीपावली और छठ की सौगात दी। अपने संबोधन में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार गांव-गांव तक चिकित्सा सेवा बहाल करने के लिए संकल्पित है। गांव के लोगों को भी तुरंत चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि मरीजों को शहरों की ओर नहीं जाना पड़े। वहीं बिहार सरकार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि स्वास्थ्य ही धन है, गरीबों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा बहाल रहेगी। इस दौरान मुखिया साजरा खातून ने एम्बुलेंस सेवा तथा नर्स की नियुक्ति की मांग की। इस अवसर पर युगांतर संस्था के समन्वयक विजय कुमार उपाध्याय, महिला उत्प्रेरक संतोषी देवी तथा सोनी देवी द्वारा आगत अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।
इसके उपरांत सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री ने युगांतर संस्था द्वारा आयोजित समन्वय बैठक में नुक्कड़ नाटक में भाग लिए हुए प्रशिक्षित किशोरी प्रतिभाओं को मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रमुख पति मंटू कुशवाहा, पूर्व मुखिया नमाजी मियां, सुशील जायसवाल, अमित चौबे, संदीप श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में लोग शामिल थे। एम्बुलेंस की हमको देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट कैसा होगा यह आप लोगों को समझना होगा। तो एक या तो ये 2 मॉडल है या सरकार ले ले, लेकिन एडिशनल पीएससी में सरकार लेती नहीं है एम्बुलेंस, तो हम पैसा देके एम्बुलेंस तो दे देंगे, चलना कैसे है। दूसरा मॉडल है जो राजीव प्रताप रूढ़ी जी छपरा में चलाते हैं, तो आप उस मॉडल पर भी सोच सकते हैं। मैं सांसद निधि से एम्बुलेंस सैंक्शन करके चिट्ठी आपको दे रहा हूँ। नरकटियागंज नगर के शिवगंज मोहल्ले से दवा खरीदने के क्रम में एक बाइक की चोरी की घटना सामने आई है। मामले में लौरिया थाने के मठिया निवासी सराजुल हक ने शिकारपुर थाने में आवेदन दिया है। पुलिस को दिए आवेदन में उन्होंने बताया कि वे शिवगंज मोहल्ले में रहकर पढ़ाई करते थे। शनिवार की शाम करीब 7 बजे कृषि बाजार रोड में दवा खरीदने गए। इसी क्रम में उनकी बाइक चोरी हो गई। काफी खोजबीन के बाद पता नहीं चल पाया। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, मामले की छानबीन की जा रही है। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने मारपीट मामले में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान चेगौना गांव निवासी सिकंदर बैठा के रूप में की गई है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध उनके गांव के ही तैयब अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के आलोक में गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में चित्रगुप्त पूजन को लेकर विधायक रश्मि वर्मा की आवास पर रविवार को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रही विधायक रश्मि वर्मा ने चित्रगुप्त पूजा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि 26 अक्टूबर की सुबह राम जानकी मंदिर पोखरा चौक से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो पूरे नगर का भ्रमण करेगी और 27 अक्टूबर की सुबह ब्लॉक रोड स्थित चित्रगुप्त मंदिर में पूजा की जाएगी। विधायक ने यह भी बताया कि 27 अक्टूबर की शाम गौशाला के प्रांगण में भक्ति जागरण का प्रोग्राम किया जाना है। बैठक के दौरान अवध किशोर सिन्हा, संजय श्रीवास्तव, वीरेंद्र श्रीवास्तव, अतुल कुमार आदि मौजूद रहे। पर्यावरण और मानव जीवन की रक्षा के लिए सिरिस्वा नदी प्रदूषण समस्या का अस्थायी हल निकालने की शिक्षाविद डॉक्टर स्वयंभू सलभ की अपील के आलोक में भारतीय महावाणिज्य दूत नितेश कुमार ने सिरिस्वा नदी प्रदूषण मामले को विदेश मंत्रालय के साथ उठाया है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले को शहरी विकास एवं आवास विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा है। डॉक्टर सलभ ने इस संदर्भ में नेपाल के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रदीप यादव एवं वीरगंज महानगरपालिका प्रमुख राजेश मान सिंह को भी नदी की दुर्दशा से अवगत कराते हुए इस समस्या का अस्थायी समाधान निकालने का आग्रह किया है। डॉक्टर सलभ ने कहा कि भारत और नेपाल दोनों ही देश पर्यावरण संरक्षण के हिमायती हैं और दोनों के बीच आपसी गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध है, परंतु वर्षों से चली आ रही इस साझा समस्या का अस्थायी उपाय अभी तक नहीं निकल सका है। डॉक्टर सलभ ने चिंता जताई कि इस नदी के प्रदूषण से आसपास का भूगर्भ जल भी प्रदूषित हो सकता है। इस नदी के प्रदूषण ने न केवल भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के पर्यावरणीय खतरे को बढ़ाया है, बल्कि प्रकृति की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के नियमों के आगे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर दिया है। सिरिस्वा जैसे प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को स्वच्छ किए बगैर गंगा को भी स्वच्छ नहीं किया जा सकता। इस समस्या पर नेपाल सरकार के साथ तत्काल बातचीत कर औद्योगिक इकाइयों द्वारा अशोधित कचरे को नदी में गिराए जाने पर रोक लगाया जाना जरूरी है। महावाणिज्य दूत के माध्यम से यह गंभीर सवाल है कि जो नदी छठ घाट पूजा के समय साफ हो जाती है, उसकी स्वच्छता को हमेशा के लिए कायम क्यों नहीं रखा जा सकता। पूर्वी चंपारण के रक्सौल से खबर है, जहां पर्यटकीय धरोहर व आस्था का केंद्र सूर्य मंदिर को पर्यटकीय स्थल के रूप में विकसित करने की मांग उठ रही है। साथ ही इस मंदिर की वर्षों से हो रही उपेक्षा व मनमानी भी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। रक्सौल थाना परिसर स्थित तालाब के बीच बना यह चर्चित मंदिर अब धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होने लगा है। जन चर्चा है कि इस मंदिर के विकास के लिए काम कम, खाना पूर्ति ज्यादा होती है। बताया गया है कि इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए एक बार फिर इस कमेटी का पुनर्गठन किया गया है। इस बार बागडोर क्षेत्रीय विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा के हाथों में है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ बेहतर होगा। इसके लिए रविवार को नई कमेटी की मीटिंग भी आहूत की गई थी। इधर मीटिंग खत्म होने के बाद अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मीटिंग छठ पूजा तक के लिए सीमित रहेगी या इसकी सूरत बदलेगी और यह धरोहर विकसित हो सकेगा। इस कमेटी को लेकर मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष व पूर्व विधायक स्वर्गीय राजनंदन राय के पुत्र प्रमोद राय ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस मीटिंग के बारे में मुझे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को सूचना नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 तक उनके पिता स्वर्गीय राजनंदन राय इस कमेटी के अध्यक्ष थे। उनका बड़ा योगदान था, जबकि अब मंदिर संस्थापक परिवार की उपेक्षा की जा रही है। मंदिर के अब तक के रखरखाव व आय व्यय में पारदर्शिता के अभाव व अनियमितता पर कई सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर प्रबंधन को नेपाल के वीरगंज के घड़ीहरवा
पोखरी सूर्य मंदिर कमेटी से सीखने की आवश्यकता है। वहीं रक्सौल के प्रबुद्धजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सूर्य मंदिर की सूरत को देखकर रोना आता है। जो सपना हमने देखा था वह अधूरा रह गया। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।